नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में और हमारे कार्यक्रम हार्ट टू हार्ट में। जैसा कि आप जानते हैं, ये सीरीज हम कर रहे हैं आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव के साथ और इसका मकसद है लोगों को दिल से संबंधित चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाए, उससे जुड़ी समस्याओं पर डिस्कस किया जाए। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मेरे साथ हैं डॉक्टर कुलदीप अरोड़ा। डॉक्टर कुलदीप सीनियर कंसल्टेंट हैं आर्टेमिस हॉस्पिटल में। और डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है रेडियो में। नमस्कार। डॉक्टर साहब, एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि जब भी कोई इमरजेंसी में या किसी बात को लेके हॉस्पिटल में जाते हैं तो ईसीजी या इको टेस्ट होता है, उससे कितना पता चलता है कि दिल की क्या स्थिति है? ईसीजी से हमें फेयर आइडिया लग जाता है। जब कोई पेशेंट चेस्ट पेन के साथ आता है तो ईसीजी में हार्ट अटैक के चेंजेस आ जाते हैं, बट ईसीजी एक पूरा स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। करीब करीब 5% पेशेंट ऐसे होते हैं जो हार्ट अटैक के साथ इमरजेंसी में आते हैं और उनको घर भेज दिया जाता है ये कह के कि भाई आपका ईसीजी नॉर्मल है। तो एक नॉर्मल ईसीजी पूरी तरह से हार्ट प्रॉब्लम को नहीं रूल आउट कर देता है, एक क्लू जरूर देता है ईसीजी। इको भी हार्ट का अल्ट्रासाउंड होता है, तो कई बार इको में ये रहता है कि जब पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है तो उस वक्त इको में फाइंडिंग आती है कि हार्ट का वो पोर्शन कम काम कर रहा है, लेकिन जब पेशेंट का पेन कम हो गया तो इको नॉर्मल आता है। तो इनकी एक हिंट देते हैं, बट दे आर नॉट फाइनल टेस्ट कि इनके बेस पे हम कह दें कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सर, ये इकोकार्डियोग्राम भी क्या इन्हीं सब से जुड़ी हुई चीज है? हाँ, इकोकार्डियोग्राम हार्ट का अल्ट्रासाउंड होता है। कॉमनली हम इकोकार्डियोग्राम करके ये देखते हैं कि किसी पोर्शन में अगर अटैक है तो वो पोर्शन हार्ट का कम काम कर रहा है। दूसरा, इकोकार्डियोग्राम से हार्ट की एफिशिएंसी कितनी है ये हमें आइडिया लगता है। जैसे पेशेंट बोलते हैं कि हमारे को चलने में सांस फूलती है, तो हम इकोकार्डियोग्राम करके देखते हैं तो उसमें पता लगता है कि हार्ट की पंपिंग कम हो गई, जिसे हम कॉमनली इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। तो नॉर्मल हार्ट की पंपिंग 55% के आसपास होती है। अगर पंपिंग कम हो जाए तो चलने में सांस फूलने की शिकायत कॉमनली आती है। सर, हमारे देश में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे बहुत ज़्यादा ध्यान लोग नहीं देते। आप काफ़ी समय से लोगों का इलाज कर रहे हैं। अगर मैं ये पूछूं, आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं रोज़ या अब तक जो आपने आए हैं, अगर उनमें से कितने प्रतिशत ऐसे होते अगर वो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर करते या उसका ध्यान रखते तो आज जो उनकी स्थिति है वो नहीं? डेफिनेटली 50 से 60% पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो अपना समय पर चेक करा लेते तो इस कंडीशन में नहीं लैंड अप होते। कई बार पेशेंट बहुत सीरियस हार्ट अटैक, कल तक उनको कोई शिकायत नहीं थी, आज अचानक ही मेजर हार्ट अटैक आ गया, इनफैक्ट वेंटिलेटर पर डालने की नौबत आ गई। तो अगर ये टाइम पे हम अपना सिंपल टेस्ट कराते रहते हैं, पहले तो प्रिवेंटिव चेकअप की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो सिंपल अपनी शुगर करा के देख ली, भाई फास्टिंग शुगर 100 के आसपास चलनी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल करा के देख लिया, बैड कोलेस्ट्रॉल 100 के नीचे हो। उसके अलावा ब्लड प्रेशर चेक करा लिया, ब्लड प्रेशर 120, 80, 130, 80 इसके आसपास हो। अगर ये सब चीजें मेंटेन है तो ब्लॉकिंग होने का चांस बहुत वैसे भी कम हो जाता है। बट चलो ये नहीं हुआ, उसके बाद सिंपल हमने ईसीजी करा लिया, इको करा लिया। इको के ऊपर एक टेस्ट होता है टीएमटी, वो करा लिया, तो हमें ब्लॉक हार्ट अटैक जब करता है उसके पहले ही पता लग जाता है कि ब्लॉकिंग की टेंडेंसी हो रही है या ब्लॉक बन रहे हैं। जैसे एक सिंपल टेस्ट होता है स्ट्रेस टेस्ट या टीएमटी, तो बड़ा कॉमन टेस्ट है। इसमें आपको थोड़ा सा ट्रेडमिल मशीन पे चला के देखते हैं और उस दौरान ईसीजी करते रहते हैं। अगर आपका पहले का ईसीजी जब आपने चलना शुरू किया तब का ईसीजी और चलने के बाद के ईसीजी में फर्क आ रहा है, मतलब हार्ट की ब्लड सप्लाई जब आपने थोड़ा सा एक्सरसाइज की तो कम हो रही है, इसका मतलब आपको ब्लॉकिंग हो रही है। और अगर आपके दोनों ईसीजी ठीक है तो फर्स्ट क्लास, फिर मतलब कोई ब्लॉकिंग नहीं है। तो अगर आपने टाइम पर अपने ये स्ट्रेस टेस्ट वगैरह करा रखे हैं तो मेजर अटैक होने के पहले हमें पता लग जाता है। सर, ये जो आपने बोला बहुत सही बोला, लेकिन मैं एक बात, क्योंकि हम जैसे देखते हैं, सुनते हैं, बात करते हैं, कई बार लोगों को ये भय होता है कि अगर मैं हॉस्पिटल गया और मैंने चेकअप कराया हार्ट का तो कुछ ना कुछ ब्लॉकेज निकल जाएगी और उसके बाद या तो फिर मेरा स्टंट डलेगा या कुछ, मुझे मतलब एक भय है आदमी के अंदर उस चीज को लेके। इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, एक तो प्रिवेंटिव चेकअप में अगर आपको तकलीफ कुछ नहीं है, आप बिना तकलीफ के हॉस्पिटल गए और आपकी टीएमटी हुई, वो पॉजिटिव आई, तो नेसेसरी नहीं है कि फिर उसमें स्टेंट भी डाला जाए। तो पहले हम एंजियोग्राफी अगर करते भी हैं तो एंजियोग्राफी में अगर 70% या उसके ऊपर का ब्लॉक है तो ही उसमें स्टेंट डालने की जरूरत होती है, नंबर 1। नंबर 2, वो ब्लॉक कहाँ है ये भी इम्पोर्टेंट होता है। अगर ब्लॉक मेन नस के मुहाने पे ही है तो उसमें स्टेंट डालने से कुछ फायदा है। अगर ब्लॉक काफी आगे जाके कल को ब्लॉक की वजह से आर्टरी बंद भी हो जाती है तो हार्ट में इतना कुछ डैमेज नहीं हो रहा और पेशेंट को तकलीफ भी कुछ नहीं है, तो ऐसे केसेस में स्टेंट डालने की कोई जरूरत नहीं रहती।
और आजकल टेस्ट बड़े एडवांस आ गए हैं, जैसे एक स्ट्रेस सेलियम टेस्ट होता है, उसमें हम क्वांटिफाई कर लेते हैं कि कितने पोर्शन हार्ट की ब्लड सप्लाई को वो कम कर रहा है। तो अगर उसमें एक डेफिनेट परसेंटेज के ऊपर है तो ही स्टेंट डालने का फायदा है, नहीं तो अगर मरीज को तकलीफ कुछ नहीं है, सिर्फ प्रिवेंटिव वे में उसने टीएमटी कराई है, उसमें कुछ फॉल्ट आ गई, तो उसके बाद हमारे पास और भी ऑप्शन होते हैं, जैसे सीटी एंजियोग्राफी करके देख लिया रादर देन वो ट्यूब वाली या रेगुलर इन्वेजिव एंजियोग्राफी के, जिससे हमें पता चल जाता है। ऑफ कोर्स अगर तकलीफ हो रही है तो ऐसे केसेस में एंजियोग्राफी का रोल ज्यादा है। तो क्या अगर ब्लॉकेज कम है तो क्या वो मेडिसिन दे के भी ठीक हो सकती है? डेफिनेटली खून पतला होने की टैबलेट्स होती हैं और कोलेस्ट्रॉल कम करने की टैबलेट्स हाई डोज में दिया जाए तो ब्लॉकिंग कम हो जाती है। हम अगर मरीज को तकलीफ कुछ नहीं है तो वैसे भी 90% ऑफ द पेशेंट्स में अगर तकलीफ कुछ नहीं है तो स्टेंट वगैरह को एडवाइस नहीं की जाती है, एक्सेप्ट फॉर कि अगर वो ब्लॉकिंग मेन नस के मुहाने पे ही है तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज उनको दवाइयों से ही कंट्रोल किया जा सकता है। डॉक्टर कुलदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद करता हूं जो हमारे सुनने वाले हैं उनको ये जानकारी काफ़ी लाभदायक रहेगी। डॉक्टर कुलदीप ने काफ़ी सारी चीज़ों को छेड़ा है इसमें, और उन्होंने जो एक मुझे भी लगता था कि अगर मैं जाऊंगा तो कुछ ना कुछ मेरे साथ स्टंट डलेगा या मेरे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी जो मुझे डरावना सा लगती थी, तो मेरा भी ये डाउट डॉक्टर कुलदीप आपने क्लियर किया। सो उम्मीद करते हैं जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अब आपसे विदा लेता हूँ, सुनते रहें रेडियो द्वारका।